सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो हाल ही फिलहाल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो साथियों, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन जो हैं सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। चलिए साथियों देखिएगा, पहला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए थे? तो साथियों, पहली बार जो ओलंपिक खेल हुए थे ये मेलबर्न में हुए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? बताइएगा, इनमें से सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो साथियों ये आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपसभापति यानी डिप्टी स्पीकर के पदों के सृजन किस वर्ष हुए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइएगा, लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का सृजन किस वर्ष हुए थे? तो साथियों ये 1921 में हुए थे। ठीक है, फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था? तो साथियों ये उरुग्वे की राजधानी, ठीक है दोस्तों, उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो साथियों हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो साथियों ये चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो साथियों अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। ठीक है, मोनोजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो साथियों ये थोरियम पाया जाता है। ठीक है, विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो साथियों विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के महान वादक हैं? तो साथियों ये तबला के हैं। ठीक है, दक्षिणी भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित हैं? तो साथियों ये द्रविड़ से संबंधित हैं। ठीक है, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसे रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो साथियों ये वेल्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसे नयनार कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीपीय का एक अंग है? तो साथियों ये स्पेन देश है। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो साथियों ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? तो साथियों ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? तो साथियों सैनिक कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के तहत संरक्षित है। ठीक है, निम्न खेलों में से कौन सा कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? तो साथियों जो लघु दौड़ है ये कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। ठीक है, तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों तिरुपति बालाजी मंदिर जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है? तो ये साथियों सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है, भारत का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों ये तमिलनाडु से संबंधित है। घोड़ों को दागने की प्रथा जो है ये निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो साथियों ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण क्या कहलाते हैं? तो साथियों ये कैनाल किरणें कहलाते हैं। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? तो साथियों ये सूफी संप्रदाय से है। गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षक बल होता है? तो साथियों ये शून्य होता है। ठीक है, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो साथियों ये फाइलोटैक्सी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस्ताद शाहिद परवेज किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो साथियों ये सितार से जुड़े हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1992 में हुई। निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? तो साथियों ये कथकली को जाना जाता है। ठीक है,
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो साथियों ये मिजोरम की है। ठीक है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो साथियों 395। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो साथियों अनुच्छेद 217 में है। ठीक है। यन राजम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो साथियों ये वायलिन से संबंधित हैं। बद्रीनाथ मंदिर किस स्थान पर है? तो साथियों ये उत्तराखंड में है। ठीक है। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं? तो साथियों ये फुटबॉल से संबंधित हैं। ठीक है। मल्लिकार्जुन मैसूर किससे जुड़े थे? तो साथियों ये गायन से जुड़े थे। ठीक है। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो साथियों ये तबला के लिए प्रसिद्ध थे। भारत की योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो साथियों ये नीति आयोग द्वारा किया गया था। ठीक है। मलेशिया के मुद्रा का नाम क्या है? तो साथियों मलेशियन रिंगिट नाम है। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों ये पुणे में स्थित है। सिंधु भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो साथियों ये लद्दाख से प्रवेश करती है। ठीक है। लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? तो साथियों लाहौर सत्र जो है ये 1929 में आयोजित हुआ था। ठीक है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों कामाख्या मंदिर जो है ये असम राज्य में स्थित है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है? तो साथियों ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। किसको सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों ये ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। ठीक है। अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था? तो साथियों ये 1873 में गठित हुआ था। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के अनुसूचित जनजाति के लोगों की साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों ये 59% थी। ठीक है। 1875 से लेकर 1900 के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो साथियों ये बिरसा मुंडा था। ठीक है। नाटक शकुंतला के लेखक कौन हैं? तो साथियों ये कालिदास हैं। ठीक है। एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है? तो साथियों ये क्रिकेट से संबंधित है। इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो साथियों ये रासलीला है। मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों ये 6 वर्ष का होता है। ठीक है। निम्नलिखित देशों या महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो साथियों ये उत्तर अफ्रीका में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो साथियों हिंदी को किया गया है। ठीक है। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे तो साथियों डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। निम्नलिखित में कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? तो साथियों ये ग्रीनलैंड है। ठीक है। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को कौन सी फसलें कहा जाता है? तो साथियों ये रबी की फसलें कहा जाता है। ठीक है। चलिए साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। चलिए बताइएगा उकाई बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन दिए हैं मणिपुर, पंजाब, त्रिपुरा और गुजरात। ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।